सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पोकेस्नेप पे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 साइंस के बारे में। मैंने सोचा आज कुछ अलग करेंगे, तो मैंने अलग के लिए अलग से वीडियो बनाई। हाँ, कितने बुरे जोक मारता हूँ मैं। मुझे ऐसे जोक मारने नहीं चाहिए, थोड़ी हंसी आती है। तो हाँ, मेरे इतने बुरे जोक पे मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। हाँ, तो चलो बात करते हैं टॉप 10 साइंस की। तो हम पहले जान लेते हैं कि साइंस नामक चीज़ होती क्या है। तो साइंस नामक चीज़ एक ऐसी प्रजाति है जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। साइंस जितना चाहे ताकतवर बन सकते हैं। साइंस के पास काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं, और ड्रैगन बॉल में जब साइंस एक दूसरे से लड़ते हैं तो उनकी फॉर्म्स के बीच जब वो साइंस ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनमें और भी ज़रा अच्छा लगता है उन्हें देखना। कितना ना मज़ा आता है कि जब वो अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन को शो करते हैं, जैसे कि सुपर सैयन ब्लू विद कायोकेन, ऐसा वैसा ही। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें कुछ ऐसे साइंस की बात करूँगा जो अभी ज़िंदा हैं, ना कि जो गुज़र गए। और नंबर 10 पे आता है बुल्ला। बुल्ला सन है बुल्मा और वेजिटा की। और बुल्ला का नाम बुल्मा ने रखा था अपने नाम के पीछे MA को हटा के। वेजिटा ने तो अपनी बेटी और बेटे का नाम अलग सोचा था, क्योंकि उसकी सेम रेस मुताबिक सभी उनके किंग का नाम वेजिटा होना चाहिए, जैसे प्लांट वेजिटा, किंग वेजिटा। और उनके बेटे बच्चे का भी नाम वो क्या रखते वैसे किंग वेजिटा क्या रखता। तो ये आपके क्वेश्चन है, आप कोई भी बता सकते हैं। तो चलो, तो बुल्मा का जन्म अभी भी हुआ है, जिसके कारण बुल्मा अभी तक सुपर सैयन में नहीं बदल सकती। और बुल्ला के पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है भाई। पोटेंशियल देखो बुल्ला के अंदर। बुल्ला इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि बुल्ला का जन्म अभी हुआ है, और बुल्ला का जन्म विश की मदद से हुआ है। उसका वेजिटा ताकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा ले सके, जिसके कारण विश ने अपनी मैजिक की मदद से बुल्ला को जल्दी जन्म दे दिया था, मतलब जल्दी बॉर्न कर दिया था, जिसके कारण वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा ले सके। और क्योंकि वो जल्दी बॉर्न हुई थी, इस कारण बुल्ला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अभी के लिए उसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो सुपर सैयन को आसानी से हासिल कर सकती है। गोटिन और ट्रंक से भी ज़्यादा पोटेंशियल है उसके पास। और हाँ, हाइब्रिड सैयन के पास पोटेंशियल कूट के भर के होता है। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। और नंबर 9 पे आता है गोकू के बेटे गोहान की बेटी, मतलब पैन के पास कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि पैन के पास छोटे से ही है अपने पावर लेवल्स को बताने की शक्ति है। और पैन 25% सैयन है, मतलब कितने ज़्यादा कम हो रहे हैं सैयन्स। देखो साइंस की प्रजाति ऐसे करते करते ख़त्म हो जाएगी। तो हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं। तो पैन के पास भी काफ़ी सारा पोटेंशियल है, क्योंकि वो 75% ह्यूमन है। तो उसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल भरा है ना, इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ कि वो बुल्ला के पोटेंशियल को कब के सरपास कर चुकी है। मतलब वो है, चाहे तो अगर वो और ट्रेनिंग कर ले अपने बचपन में ही, जैसे गोटिन ने की थी, तो शायद वो सुपर सैयन के लेवल 2 को काफ़ी ज़्यादा आसानी से अचीव कर सकती है। और अगर वो विश के साथ ट्रेनिंग करेगी तो पक्का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ होगी। नंबर 8 पे एक नहीं दो करैक्टर आते हैं। वो है वेजिटा और गोकू दोनों के बेटे। और वेजिटा का पहला बेटा और गोकू का दूसरा बेटा, दोनों के पास काफ़ी पोटेंशियल है। और लेकिन गोटिन लेट बॉर्न हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पास ट्रंक से इक्वली पावर है। तो सोचो गोटिन के पास कितना ज़्यादा पावर, पोटेंशियल और कितना कुछ है। मुझे एक समझ में नहीं आती कि हाइब्रिड सेंस के पास इतना पोटेंशियल आता कहाँ से है। सच में लिटरली इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है हाइब्रिड सेंस में। और
तो चलो छोड़ो। हाँ, तो दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों ने सुपर सैयन की ताकत को अचीव किया हुआ है। और दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो दोनों बन जाते हैं गोटिंग्स। वो डांस फ्यूजन की वजह से बनते हैं, तो पटारा फ्यूजन की मदद से क्या बनेंगे। तो बस इस बात में मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा कि अगर गोटिन और ट्रंक्स पटारा फ्यूजन करते हैं तो उन दोनों को कैसे रखते हैं, उनका नाम क्या होता। तो चलो छोड़ो इसे। और गोटिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हाँ हाँ, ट्रंक्स और गोटिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दोनों को डांस फ्यूजन आता है। और दोनों की ट्रंक्स यहाँ तक कि रॉयल तरीके का है, क्योंकि वो एक किंग का बेटा है, मतलब एक राजकुमार का बेटा है। और गोटिन एक लोअर कास्ट से इनका बेटा है। और वैसे तो गोटिन काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो है भोले भाला, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा भोले भाले हैं। लेकिन दोनों का फ्यूजन जब गोटिन बनता है तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी होता है। वो हमेशा अपने स्टाइल में ही रहता है, अलग से इसका स्टाइल है। अगर हमने स्टाइल मारना छोड़ देना तो इतना स्ट्रांग होगा। और नंबर 6 पे आता है हमारा गोहान। गोहान काफ़ी स्ट्रांग है, उसके पास भी पोटेंशियल भर के है, लेकिन उसके पास बाकी जब मैंने जिनको गिनाया नहीं है उनसे कम है पोटेंशियल। तो चल छोड़ो। जो भी अभी तक आपने वीडियो पे देखा था 2 मिनट्स के लिए, उसे आप भूल जाइए। तो उसके पास भी भर के पोटेंशियल है और उसने सुपर सैयन 2 और मिस्टिक और अल्टीमेट फॉर्म को काफ़ी आसानी से अचीव कर लिया था। अगर शायद गोहान ट्रेनिंग करता रहता तो शायद उसके पावर लेवल्स गोकू को कब के सरपास कर गए होते, क्योंकि उसके पास है पोटेंशियल। और नंबर 5 पे आता है हमारा सुपर सैयन रेंज ट्रंक्स। तो फ्यूचर ट्रंक्स है वैसे तो वो, और सुपर ट्रंक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फ्यूचर ट्रंक्स। और उसके टाइमलाइन में जब गोकू ब्लैक और ज़ामासु ने हमला किया था तो उसने अपने सुपर सैयन रेंज की पावर को अनलॉक किया था। इस पावर के साथ ट्रंक्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, वो सुपर सैयन ब्लू को सरपास कर चुका था। और यहाँ तक कि उसके पास वेजिटा सुपर सैयन ब्लू को टक्कर देने की ताकत आ गई थी। तो सोचो कितना ताकत हो गया था वो। तो चलो अब अगले नंबर पे बढ़ते हैं। मैं इससे पहले में नहीं ज़्यादा नहीं बता सकता, वरना 15 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं 15 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ। हाँ, तो चलो इसके अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगले पोजीशन पे आता है और उसके अगले नंबर पे आता है हमारा कंबर तो वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये एक मतलब ड्रैगन बॉल हीरोज़ में है जो कैनन नहीं है, मतलब जो नॉन कैनन सीरीज़ है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा ईवलनेस भरी है, कूट इतनी ज़्यादा भरी है कि इसका ऑरा भी बहुत, इसकी की भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और कंबर के कुछ बड़े फीट्स की बात करें तो उसने सुपर सैयन ब्लू विद कायोकेन वेजिटो को हैं बच्चों की तरह पेला है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर दी है। और अगले 3 के सुनने के बाद आपको लगेगा शॉक। नंबर 3 पे आता है सन गोकू। सन के हो गए ना शॉक। तो जो नंबर 2 पे और नंबर 1 पे कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आते होंगे और कौन आते होंगे। तो सन गोकू के पास काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, कायोकेन, फिर हो गया सुपर सैयन गॉड विद कायोकेन, सुपर सैयन ब्लू विद कायोकेन, ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अगर जो भी हमें चैप्टर चल रहा है ग्रैंड में, तो शायद गोकू का एक नई फॉर्म आएगी शायद। और शायद इस फॉर्म का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगली फॉर्म कौन सी हो सकती है। तो चलो अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या कैपेबल है, गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में क्या क्या कर सकता है। तो गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा सकता है, एंजल्स को टक्कर दे सकता है और वो खुद अपने शरीर को हिला सकता है। संकेत हो गया ना, वैसे पता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में खुद ब खुद ही शरीर हिलता है, और खुद ब खुद शरीर हिलता है और उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया हुआ है। तो चलो अब पढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। और नंबर 2 पे आता है हमारा वेजिटा। सन के होगा ना शॉक, क्योंकि देखो अगर गोकू के पास
सुपर सैन है तो वेजिटा के पास सुपर सैन है, अगर उसके पास सुपर सैन 2 है तो उसके पास भी सुपर सैन 2 है, और अगर उसके पास सुपर सैन 3 है तो वेजिटा की सुपर सैन 2 इतनी ज़्यादा पहुंची हुई है कि वो स्पीरस को 8% पावर पुश कर पाई थी, लेकिन गोकू की पावर सिर्फ और सिर्फ उसे उसके 8% पावर मतलब 4% पावर पुश कर पाई थी। दैट मीन्स वेजिटा की सुपर सैन 2 सुपर सैन 3 गोकू से दुगुनी ताकतवर है। तो अब बात करते हैं कि अगर 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 गोकू के पास सुपर सैन गॉड है तो उसके पास भी सुपर सैन गॉड है, सुपर सैन ब्लू विद कायोकेन है, तो वेजिटा के पास सुपर सैन ब्लू एवोल्यूशन है, और अगर उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है तो उसके पास सुपर सैन ब्लू एवोल्यूशन ही है, क्योंकि सुपर सैन ब्लू एवोल्यूशन अभी के लिए मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से तो नीचे है, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से एक कदम ऊपर है। और अभी के लिए नए बिल्कुल लेटेस्ट ग्रेनुला आर्क में चैप्टर में हमें दिखाया गया है कि वेजिटा के पास एक नई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म आई है जो गोकू की फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रेनुला ने अपनी फुल पोटेंशियल पे उसे एक पंच में हरा दिया था, और उधर वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब फुल पावर तो नहीं कह सकते, हाँ, और उधर वेजिटा उसे कैसे पेल रहा है बच्चों की तरह। तो चलो अब बात करते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे आता है ब्रॉली। सुन के हो गए ना हैरान? आप में से किसी को भी नहीं लगा कि ब्रॉली नंबर 1 पे आएगा। वैसे कुछ लोगों को तो लगा होगा जो ब्रॉली फैन है, और जो ड्रैगन बॉल जो उनके राइटर हैं उनकी लीक्स को लिखते हैं, मतलब देखते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ग्रेनुला चैप्टर को खुद ड्रैगन बॉल के राइटर टोयोटारो ने ये बताया। तो हम काफ़ी सारे पूछेंगे कि टोयोटारो कौन है। तो अगर कोई भी विक्सर या कोई भी यूट्यूब में ड्रैगन बॉल की ग्रेनुला रिलेटेड आर्क देखता है तो उन्हें पता होगा टोयोटारो कौन है। वो अकीरा टोरियामा के लिए ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा लिखते हैं, और फिर टोरियामा सर उसके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड करके उसे और भी ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि ब्रॉली कैसे है। तो खुद उन्होंने कहा कि अभी के लिए गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी ब्रॉली को हरा नहीं सकता, ब्रॉली उसे हरा सकता है अपनी लेजेंडरी सुपर सैन पे। और ऐसे हमें ये भी पता चलता है कि ब्रॉली के लेजेंडरी सुपर सैन अभी के लिए गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब सैयंस की लेजेंडरी सुपर सैन की ताकत अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सरपास कर चुकी है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें एक लीक मिली थी जिसमें गोकू के बाल नीले की जगह हरे थे। तो इसका मतलब आगे जाके हमें ये भी दिखाया जा सकता है कि गोकू और वेजिटा अचीव करें लेजेंडरी सुपर सैन को, क्योंकि उन्हें और आगे जाने के लिए उन्हें नई ताकतों की ज़रूरत होगी। और वेजिटा के पास तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म को उसने सीख लिया है, लेकिन गोकू को भी अपना कुछ सीखना होगा, क्योंकि अभी के लिए गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो वेजिटा को हरा नहीं सकती, और वेजिटा की शायद उसे हरा सकती है। अगर गोकू 100 पे है तो वेजिटा 115 पे है, तो ब्रॉली 200 पे है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेनुला की आर्क में क्या हो सकता है। तो शायद ब्रॉली की अपीयरेंस हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। मैं आपके लिए ताकि ऐसे कंटेंट बनाता रहूँ। भाई कर दो, इतना टाइम लगता है करने में।